हेलो फ्रेंड, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोग को हमारा प्यारा सा यूट्यूब चैनल खुशी ऑनलाइन साइंस क्लासेज में। तो आज हम लोग जानेंगे भाग वन, क्लास 12th भाग वन, चैप्टर नंबर 3 अव्यू मैट्रिक्स के बारे में। ये चैप्टर आज चलेगा। तो इसमें कुछ फार्मूले जो होते हैं इंपॉर्टेंट, पहले उसके बारे में जानेंगे, उसके बाद क्वेश्चन की ओर चलेंगे। एकदम पूरे इजी वे में समझेंगे और बहुत ईजी है। थोड़ा सा माइंड आप लगाइएगा तो बहुत ईजी कॉन्सेप्ट में एकदम ईजी वे बनेगा और भूलने का तो चांस ही नहीं है। समझे? तो आइए चलते हैं, कुछ फार्मूले देखते हैं, उसके बाद क्वेश्चन की ओर चलेंगे। इसमें क्वेश्चन में हमारा कह रहा है अव्यू क्या है। अव्यू ए बराबर इतना दिया हुआ है, तो इसके लिए ज्ञात करना है हमें अव्यू की कोटि और अवयवों की संख्या। और इसमें कुछ अवयव है जो ज्ञात करना है हमें। तो इसके सबसे पहले हम फार्मूले की ओर चलते हैं, ठीक ना, कि आखिर फार्मूले होते हैं इसका क्या क्या। तो आइए चलते हैं फार्मूले की ओर। सबसे पहले फार्मूले देख लेते हैं, उसके बाद हम चैप्टर की ओर बढ़ेंगे, ठीक है। तो इसमें जो होता है हमारा फार्मूला, इसमें बहुत में इजी वे होता है। जैसे कि यहाँ पे हम 2/2 का अवयव ले लेते हैं। 2/2 का अवयव कितना हो जाएगा? A11, A12, A21, A22, ठीक ना। ये हमारा 2/2 का अवयव हो गया। तो इसमें जो हमारा कोटि होता है ना, कोटि यहाँ पे होता है 2/2, यानी कि ये हमारा क्या है? पंक्ति है, यानी कि R1। ये हमारा क्या है? R2। और ये हमारा क्या है? ये जो हमारा है ना, एक कॉलम है, इस C1 होता है। और ये जो हमारा होता है ये C2 होता है। मेन यही चीज़ का बस खेला है पूरा। यदि आप जान गए हैं कि ये हमारा क्या होता है, R1 होता है, ये हमारा R2 होता है, ये हमारा C1 होता है, ये हमारा C2 होता है, तो समझ गए होंगे आप सभी लोग। तो इसमें जो 2/2 का क्या है? कोटि है। और इसमें और ये जो हमारा है ना, ये जो हमारा अवयव है, यानी इसमें हमारा कुल कितने अवयव हैं? तो इसमें हमारा 4 अवयव है। एक ठो ये हो गया, 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 समझे? तो इस प्रकार फार्मूले होते हैं। और चलते हैं हम क्वेश्चन की ओर, उसके बाद आगे डिटेल में बताएँगे, ठीक ना। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है यहाँ पे कि अवयव की कोटि ज्ञात करना है, अवयवों की संख्या और कुछ अवयव ज्ञात करना है, ठीक ना। तो हमारा पहले मैट जो व्यू हमारा है, कितना बाई कितना का बना हुआ है। हम पहले बताए थे कि ये जो कॉलम होता है ये हमारा क्या होता है? R1 होता है। ये हमारा R2 होता है और ये हमारा R3 होता है, ठीक ना। और ये जो हमारा होता है ये क्या होता है? C1 होता है, C2, C3 और C4, यानी कॉलम। इसको हम बोल सकते हैं हिंदी में पंक्ति, और इसको हम बोल सकते हैं स्तंभ। स्तंभ बोले, ठीक ना। ये हमारा होता है, यानी कि सीधे जो हो गया वो यानी रो होता है। और जो पिलर पिलर यानी स्तंभ होता है। सबसे एकदम इजी भाषा में समझेंगे कि जो सामने हो गया वो रो हो गया, और जो स्तंभ होता है यानी स्तंभ होता है पिलर, तो वही होता है ना। तो इसको समझ समझ गए एकदम आराम से। उसके बाद इसमें फर्स्ट हमारा क्वेश्चन में क्या कर रहा है? अवयव की कोटि ज्ञात करना है। तो अवयव का कोटि कितना हो जाएगा बताइए आप सब लोग। अवयव की कोटि, अवयव की कोटि इसमें कितना हो जाएगा बताइए आप। अवयव का कोटि बराबर जो फार्मूला होता है ना बाबू, हमारा होता है पंक्ति का स्तंभ। हमारा फार्मूला तो हमारा पंक्ति कौन सा है? देखिए यहाँ पंक्ति हमारा ये वाला है। तो पंक्ति हमारा कितना है? 1 2। यहाँ पे हम यहाँ का सिंबल लगा देंगे। उसके बाद हमारा क्या स्तंभ बोला है? तो स्तंभ इसमें हमारा कितना है? 1 2 4, 4 स्तंभ है, तो यहाँ पे हम 4 लिख देंगे। ये हमारा आंसर, यानी कि इस अवयव में हमारा 3/4
की होए, ठीक ना। इस प्रकार हम सेकंड क्वेश्चन करेंगे। सेकंड में हमारा क्या है, अवयवों की संख्या। अवयवों की संख्या। तो अवयवों अभी हम आप लोग फॉर्मूला में बताए थे, ये सब जो हमारा है ना, ये सब हमारा अवयव है। क्या है, अवयव है। तो अवयवों की संख्या निकालने के लिए हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यानी कि जो यहाँ पे पंक्ति गुणे स्तंभ आया तो इसको गुना कर देंगे तो आएगा ना अवयवों। तो अवयव यहाँ पे कितना हो जाएगा, इसका भी फार्मूला होता है पंक्ति स्तंभ। पंक्ति हमारा कितना है, पंक्ति हमारा 1 2 3 को है, यहाँ पे हम 3 को लिखेंगे। स्तंभ हमारा 4 को है, जाएगा 12। टोटल हमारा 12 अवयव हैं, 12 अवयव, ठीक ना दोस्त। और उसके बाद हम लोग क्वेश्चन की पॉइंट में बढ़ेंगे। में हमारा क्या कह रहा है, अवयव। अवयव अवयव कितना निकालना है, ए 13 हो गया, और एक सब हमारा निकालना है। निकालने से पहले हम फार्मूला देख ले, ठीक ना। हमारा अवयव कितना बाई कितना, बाई 4 का है ना। बाई क्यू से 1 2 3 1 2 4 4, बहुत ईजी है दोस्त। यहाँ पे हम सबसे पहले 11, ये फार्मूला होता है 12 14 22 32 हमारा हमारी कितना का बन गया है, बाई 4 का हमारा अवयव हो गया। तो अब देखिए यहाँ पे क्या पूछा है हमारा पूछा है ए 13 बराबर। ए 13 हमारा कहाँ पे पड़ता है, यहाँ पे पड़ेगा, यानी यहाँ पे पड़ेगा तो इसमें ए 13 यहाँ पे आएगा ना बच्चा। यहाँ पे क्या है, ए 13 बराबर कितना है 19, ए 21 बराबर हमारा कितना है, यहाँ पे देखो हमारा ये वाला 21 की जगह पे ये हमारा है कितना 35 है, हमारा 35 हो जाएगा। ये 33 हमारा कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे आएगा। ये 33 हमारा कितना है -5 है, -5 हो जाएगा। ये 24 पूछ 24 हमारे कहाँ पे है, 24 हमारा कितना हो जाएगा 12 यहाँ पे। ये 23 पूछ 23 हमारा कहाँ पे है, बगल में है। हमारा क्या है 5/2, 5/2 क्या हमारा सर। करता हूँ कि आप सभी लोग और चलते हैं, थोड़ा ध्यान से देख लीजिए। और ये सिर्फ कुछ नहीं है, ये मान जो है ना बाबू सबसे नॉर्मल है, एकदम नॉर्मल है। 11 12 13 14 रो में क्या होता है, सीरियल नंबर से होता है काउंट, बस सीरियल नंबर से करेंगे। सेकंड में उतरेंगे तो 10 प्लस कर देंगे, थर्ड में उतरेंगे 10 और प्लस कर देंगे, ठीक ना। बहुत इजी है। तो आज चलते हैं हम लोग सेकंड क्वेश्चन की ओर। यदि किसी अवयव में 24 अवयव है तो इस संभव कोटियां क्या होगी, इसमें 13 अवयव हो तो क्या होगी। तो देखिए भाई दो क्वेश्चन पूछा, ठीक ना। ये हमारा यहाँ तक ये हमारा दूसरा, ठीक ना। इसमें क्या पूछा, अवयव 24 अवयव है। अभी अवयव हम आपको बताएं कि अवयव निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, कोटि जो होता है उसको हम गुना करके लिखते हैं तो अवयव हमारा आ जाता है। तो हमारा 24 अवयव है, 24 अवयव है तो इसको हम क्या ऐसे लिख सकते हैं, 1 गुना 24, पहले यहाँ पे 24 इक्वल टू 1/24 का अवयव बन सकता है कि नहीं। उसके बाद कॉमा 12 का भी अवयव हम बना सकते हैं, अभी बताए ना आप 4 का ये अवयव हमारा होता है
यहाँ पे हम 4/3 का भी ले सकते हैं, सेम इसी प्रकार बनेगा, ठीक ना। तो हमारा क्या हो जाएगा, तो करेंगे तो 12 बार में आएगा 24, यदि करते हैं तो कितना आएगा 8 बार में आएगा 24, 4 से करेंगे, 4 से कितना आएगा, 4 छक 24, 5 से नहीं होगा, 6 से होगा, 6 चक यहाँ पे देखो कुछ क्या चल रहा है, ठीक। देखो यहाँ पे हम तो यहाँ से यहाँ तक आए ठीक ठाक, तो देखो यहाँ पे जस्ट उल्टा हो रहा है, यानी 6 चक 24 और यानी 4 छक 24 और 6 चक 24 दोनों होता है एक ही, सिर्फ इसमें डिफरेंट है कुछ, बस वही यहाँ पे करना है। उसके बाद उलट के लिख दो, 6 के बाद 8 तिया 24 हो जाएगा, और 8 के बाद 12 दूनी 24 और 1, ये हमारा क्या है, संभव कोटियाँ। तो कोटियाँ इसमें हमारी कितनी, गिन लो, बस उतना ही बनेगा। यानी कि 24 जो हमारा अवयव है ना, इसका पूछ रहा है कि कितना अवयव हमारा अब, यानी कि कितना अवयव बन सकता है। तो हमारा कितना बन सकता है, 1 हो गया, 2, 4, 5, 7, 8, यानी हम इसको 8 प्रकार से लिख सकते हैं, ठीक ना। ये हमारा क्या हो जाएगा, तो संभव कोटियाँ कितना हो जाएगा संभव कोटियाँ कितना हो जाएगा, इक्वल टू हमारा ये फर्स्ट का है। उसके बाद हमारा कितना है, 13 का, 13 का पूछा है, तो 13 हम पहले से ही जानते हैं भाई, ये विषम संख्या है, विषम संख्या का क्या हो सकता है, 2 ही को हो सकता है ना। इसको हम पहला लिख सकते हैं 1 गुने 13 कॉमा और 13 गुने 1, हम इसको 2 ही प्रकार से लिख सकते हैं, सिर्फ 2 प्रकार से ही, ठीक ना। तो इसका संभव कोटि कितना हो जाएगा हमारा, आ जाएगा 2 हो जाएगा। पहला हमारा ये है और दूसरा हमारा ये है, इसको हम 2 प्रकार से लिख करता हूँ कि ये भी क्वेश्चन आप सभी लोग को समझ में आ गया होगा। तो आइए चलते हैं तीसरा क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन भी हमारा सेम टाइप से है, तो आप लोग बनाइए, टाइम दें या फिर बता देते हैं, बता ही देते हैं। उसके बाद आप लोग यहाँ पे रिवीजन कर लीजिएगा। इसमें देखिए क्या कर रहा है, यदि किसी अवयव में 18 अवयव हैं, संभव कोटियाँ क्या होगी, हमको ये निकालना है। यदि इसमें 5 अवयव है तो क्या होगा, यानी हमारा दोनों में कोटि ही ज्ञात करना, दोनों में कोटि ही ज्ञात करना। तो इसमें कितना 18 अवयव है हमारा, 18 अवयव है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 गुने 18 सकते हैं, हाँ, सकते हैं, तक 18 लिख सकते हैं, 4 से नहीं होगा, 5 से नहीं होगा, 6 से होगा, या 18 लिख सकते हैं, 7 से नहीं होगा, 8 से नहीं होगा, 9 से होगा, 18 हो सकता है। और 18 गुने 1, ये हमारा प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं। कितने प्रकार हो जाते हैं, जो एक प्रकार हो गया, 2, 4, हम 6 प्रकार से लिख सकते हैं। संभव कोटियाँ कितना हो जाएगा हमारा, अब संभव कोटियाँ कितना हो जाएगा, 6। तो बाद यदि इसमें हमारा 5 अवयव हो, 5 अवयव रहेगा हमारा, तो कितना, इसको हम लिख सकते हैं 1 गुने 5 कॉमा 5 गुने 1। ये मत समझना दोस्त कि दोनों सेम ही है, इसका नियम अलग अलग है, बताए ना आपको कि पहले क्या होता है। ये जो हमारा 1 है, तो हमारा 1 है क्या है, पंक्ति है, पंक्ति हमारा 5 है, स्तंभ हम यदि आ जाते हैं तो हमारा पंक्ति बन एक, देखिए आप थोड़ा सा यहाँ पे देखिए, एक जो है हमारा पंक्ति में आ जाता है, लेकिन उसी जगह पे हमारा दूसरा 5 में पंक्ति में आ जाता है, इस प्रकार से बनता है व्यू। हमारा किस में, हाँ, हमारा कोटि बन 2 गो, संभव कोटि कितना हो जाएगा, अब हाँ इस इधर आ गया, ठीक है। ये भी क्वेश्चन तीसरा हो चुका है, तो आइए चलते हैं चौथा क्वेश्चन की ओर।
चौथा क्वेश्चन की ओर देखते हैं। चौथा में हमारा कह रहा है एक अवयव टू गुना टू का अवयव है जिसमें ए बराबर ए आई जे रचना कीजिए। ये अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त है, यानी हमको ये ज्ञात करना है सेकंड में या थर्ड में। ये तो पहले 2/2 का अवयव बनाते हैं। आप लोग को बताएं, हमें पहले बताएं 2/2 का अवयव कितना होता है। 2/2 का जब अवयव हम लिख 11 12 22 हमारा 2/2 का अवयव हो गया। हमको फर्स्ट क्वेश्चन निकालना है, तो फर्स्ट क्वेश्चन निकालने के लिए यहाँ पे देखो आते हैं। सबसे पहले फर्स्ट में हमारा क्या कर रहा है, आई जे बराबर दिया हुआ हमारा आई प्लस का होल स्क्वायर बटे, ठीक ना। तो हमारा ये जो है ना आई और जे, तो आई जे हम इसको इसमें मानेंगे। देखिए आप, ये जो हमारा फर्स्ट में 1 लिखा हुआ है ना, इसको हम आई डिनोट करेंगे, इसको हम जे डिनोट करेंगे। ये आई हो गया, इसमें भी जे हो गया, हमारा आई हो गया, हमारा आई हो गया, ये हमारा जे हो गया, ठीक ना। इस प्रकार हम आगे इसमें बढ़ते हैं, तो क्या हमारा आई प्लस जे बोला है, तो हम पहले सबसे पहले कितना निकालेंगे, 11 का निकालेंगे, सभी को निकालना है। इसमें हमारा टोटल कितना 4 अवयव है। हमारा पहला ये हो गया, दूसरा तीसरा चौथा 4 अवयव है, तो चारों निकालेंगे, तो एक एक निकालते हैं। पहले ए 11 का निकालते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये आई हो गया, ये जे हो गया, ठीक ना। तो आई का मान हमारा कितना 1 है, तो 1 प्लस ए का मान 1 है, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा बटे 1 प्लस 1 2 का स्क्वायर बटे 2 जाएगा। ये तो जब स्क्वायर करेंगे तो कितना 4 बटे 2 हो जाएगा। एक कटेगा तो कितना आएगा, हमारा 11 का आंसर है। उसके बाद हम क्या निकालेंगे, ए 12 का निकालेंगे, 12 का निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, आई का मान हमारा कितना 1 है, ए का मान हमारा कितना है 2 है, तो हम यहाँ पे लिखे और होल स्क्वायर है, तो होल लगा देंगे, बटे में 2 लगा देंगे, तो कितना 3 का हो जाता है। 3 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। ये हमारा 12 का आंसर आ गया। उसके बाद यहाँ पे ए का निकालना है, यहाँ पे ए 21 दिया हुआ है, तो ए का कितना, आई का मान हमारा कितना है इसमें, आई का मान हमारा इसमें 2 है और जे का मान 1 है, स्क्वायर बटे 2 जाएगा। यहाँ पे 2 1 3 क्या का स्क्वायर बटे 2 हमारा आंसर। उसके बाद हमारा ए 22 निकालना है, 22। देखिए इसमें हमारा आई का मान भी सेम है और जे का मान भी सेम, क्या इसको 10 का होल स्क्वायर बटे करेंगे तो 2 आ जाएगा 4, और 4 का जब स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा बटे, काटेंगे तो 8 बार में हमारा आंसर आ गया 8। तो ये फर्स्ट हमारा है। उसके बाद इसका सेकंड हम निकालते हैं, ठीक ना। सेकंड निकालने के लिए इसको हम मिटाना पड़ेगा, तो आप सभी लोग कर लीजिए स्क्रीनशॉट। यहाँ पे हम सेकंड क्वेश्चन आई बराबर कितना दिया हुआ, आई बटा दिया हुआ है 11 बराबर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 11 बराबर निकालेंगे तो आई बटा जे, आई बटा आई का मान हमारा कितना है इसमें देखो 1 है, हाँ 1 तो 1 लिखेंगे, हमारा 1 यानी कि चला जाएगा, और ए 12 हमारा ए 12 यानी बारीकी से सभी अवयवों का हमको निकालना होता है। 12 हो जाएगा इसमें, आई बटा जे, आई का मान कितना हमारा 1 है और जे का मान कितना है, निकालना है। आई का मान कितना है वो है, और जे का मान, हमारा आंसर आ जाएगा 2 है ना। ये 22 निकालना है, हमारा आई और जे क्या हो जाएगा 2 बटा काट के कितना आ जाएगा, इसका एक ठो और है कर लेते हैं, तो आप स्क्रीन
में हमारा ए आई इक्वल टू आई प्लस का स्क्वायर बटे 2 11 पे निकालेंगे तो कितना आ जाएगा। आई का मान हमारा 1 है, प्लस 2 का मान भी 1 हमारा है, और हल बटे कितना हो जाएगा, 2 ने 1 2 रहेगा, और एक 3 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 9 बटे हमारा आंसर आ जाएगा 12। जब निकालेंगे तो आई का मान हमारा 1 है, और का मान हमारा कितना है यहाँ पे 2 स्क्वायर बटे 4 1 5 5 के कितना 25 का 2 हमारा आंसर आ जाएगा। उसके बाद हम लोग यहाँ पे निकालेंगे आई का मान हमारा इसमें कितना है, प्लस का मान हमारा कितना 1 2 होता है, प्लस 2 4 4 चक 16 बटे हमको काट के कितना आ जाएगा 8। इस प्रकार हम लोग 22 निकालेंगे। 22 कितना हमारा आई और जे का मान तो सेम हो जाएगा, प्लस 2 का होल स्क्वायर बटे जाएगा ना 4 और प्लस 2 तक 36 प्लस 2 हमारा कट जाएगा। इस प्रकार से हमारा चौथा क्वेश्चन बन गया है। करते हैं, और जो क्वेश्चन बचा हुआ है वो नेक्स्ट। और यदि हमारा वीडियो अच्छा लगे सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें।